Let's start. Who moved my cheese? Every day, Hem, Haw, Sniff, and Scurry went about their business collecting and eating cheese. तो रोज जो है हेम हॉ स्निफ और स्करी है ना अपने रोजाना के बिजनेस पे जाते थे या रोज वही काम करते थे। वो क्या करते थे कि वो चीज को कलेक्ट करते थे और खाते थे। Every morning, the mice and little men put on their jogging suits and running shoes, left their homes, and raced around the maze looking for their favorite cheese. तो जो दो चूहे बताए उनका नाम क्या है चूहों का? स्निफ एंड स्करी। और जो मैन है उनका नाम है हेम और हॉ। है ना, वो अपने जॉगिंग सूट को पहनते थे, रनिंग शू को पहनते थे, अपने घर से निकलकर और रेस करते थे, है ना, मेज के अराउंड अपने फेवरेट चीज को ढूंढते हुए। They each found their own kind of cheese one day at the end of one of the corridors in cheese station C. तो उन्होंने हर किसी ने क्या किया, अपना प्रकार का चीज ढूंढ लिया एक दिन। और वो कहाँ था? वो कॉरिडोर के एंड में था और उसका चीज स्टेशन नाम दिया गया है सी। Every morning, the mice and men headed over to cheese station C and soon they established their own routines. तो रोज सुबह माइस और मैन जो थे चीज स्टेशन सी की तरफ जाते थे और बहुत ही जल्दी उन्होंने अपना रूटीन सेट कर लिया। Sniff and Scurry woke up early every day, always following the same route. The mice would arrive at the station, tie their running shoes together and hang them around with their necks so they could get to them quickly whenever they needed to. तो स्निफ और स्कैरी रोज सुबह जल्दी उठते थे, है ना, अपना सेम रूट फॉलो करते थे, है ना। वो चूहे स्टेशन जल्दी पहुंच जाया करते थे, अपने रनिंग शूज को साथ में बांधते थे, है ना, उनको अपने गले के अराउंड हैंग करते थे, लटकाते थे उनको, ताकि जब जरूरत पड़े तो वो जल्दी से भाग सके। Hem and Haw followed the same routine for a while, but later on they awoke a little later each day, dressed slower and walked to station C, always assuming there would be cheese waiting for them. तो हेम और हॉ ने, है ना, सेम रूटीन फॉलो किया कुछ समय के लिए, लेकिन बाद में वे देर से जगने लगे, धीमे धीमे कपड़े पहनने लगे और ना स्टेशन सी पर भागने के बजाय चल के जाते थे। और ये हमेशा वो अज्यूम करते थे, ये सोचते थे कि चीज तो हमेशा वही उनका वेट करता होगा। इनफैक्ट The little people put away their running shoes and grew very comfortable in station C. तो जो छोटे लोग थे उन्होंने अपने रनिंग शूज को हटा दिया, फेंक दिया किनारे, और वो कंफर्टेबल हो गए थे, है ना, स्टेशन सी में। लेटर दिस ओवर कॉन्फिडेंस टर्न्ड इनटू एरोगेंस। बाद में उनका ये जो ओवर कॉन्फिडेंस था ये घमंड में टर्न हो गया, एरोगेंस में तब्दील हो गया। The mice, on the other hand, always inspected the area and noticed the cheese supply was getting smaller every day. जो चूहे थे उन्होंने दूसरे हाथ पे क्या पाया कि वो हमेशा उस एरिया को इंस्पेक्ट करते थे और उन्होंने पाया कि चीज की सप्लाई धीमे धीमे खत्म हो रही है। वन मॉर्निंग दे डिस्कवर्ड देयर वाज नो मोर चीज। एक दिन उन्होंने पाया कि वहां पर चीज ही नहीं है। The mice did not overanalyze things. They knew it was coming, so they simply untied their running shoes from their necks and put them on. तो माइस जो थे, है ना, उन्होंने चीजों को ओवर एनालाइज नहीं किया, है ना। वे जानते थे ऐसा एक दिन आने ही वाला है, तो उन्होंने क्या किया, अपने जो गले पे उनके जो रनिंग शूज टंगे हुए थे उनको अनटाई किया, उनको खोला, उनको पहना। The mice wasted no time and immediately ventured into the maze in search of new cheese. तो माइस ने बिल्कुल भी देरी नहीं करी और तुरंत ढूंढने लग गए मेज में, ठीक है, तुरंत ढूंढने लग गए मेज में नई चीज को। Hem and Haw arrived late and having taken their cheese for granted, they were surprised to find there was no more cheese. Hem yelled, "Who moved my cheese?" हेम और हॉ जो है वो देरी से पहुंचे और, है ना, उन्होंने चीज को फॉर ग्रांटेड ले लिया, मतलब उन्होंने इसको हल्के में ले लिया कि हाँ चीज कहाँ जाने वाला है। तो जब वे वहां पहुंचे तो बहुत सरप्राइज हुए जानकर कि वहां पे अब बिल्कुल भी चीज नहीं है। इसमें से हेम चिल्लाकर बोला, किसने मेरी चीज रिमूव की? Because the cheese was so important to them, the two little people spent too much time deciding what to do. तो चीज उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट था कि उनको बहुत समय लग गया ये डिसाइड करने को कि हमें करना क्या चाहिए।
दे कुडंट बिलीव द चीज वॉज गॉन। वो ये बात को मान ही नहीं पा रहे थे कि चीज अब वहां पर नहीं है। आफ्टर मच विनिंग हॉ सजेस्टेड, काफी शिकायत कंप्लेन करने के बाद हॉ ने सजेस्ट किया, मे बी वी शुड जस्ट स्टॉप एनालाइजिंग द सिचुएशन सो मच एंड जस्ट गेट गोइंग एंड फाइंड सम न्यू चीज। तो जो हॉ था उसने बोला कि क्या हमें ना ये सिचुएशन को ज्यादा एनालाइज नहीं करना चाहिए और बहुत ही जल्दी नई चीज ढूंढने लग जाना चाहिए। While Ham and Haw were wasting time fretting about the situation, Sniff and Scurry had already found a great supply of new cheese at station N। तो हैम और हॉ अभी भी है ना डिस्कस कर रहे हैं इस सिचुएशन को लेकर, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। वो टेंशन में आ गए हैं, जबकि स्निफ और स्करी ने ऑलरेडी नई सप्लाई ढूंढ ली है और उनका नए स्टेशन का नाम है एन। हॉ बिगैन टू इमेजिन हिमसेल्फ टेस्टिंग एंड एंजॉइंग न्यू चीज। हॉ खुद को सोच रहा है कि वो नई चीज को टेस्ट कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। हेम रिफ्यूज टू लीव चीज स्टेशन सी, है ना। जो हेम है उसने मना कर दिया कि मैं चीज स्टेशन सी से कहीं नहीं जाऊंगा। हॉ ऑल्सो बिगैन टू रियलाइज हिज फियर वॉज कीपिंग हिम फ्रॉम लीविंग हेम एंड हॉ एंड गोइंग बैक इन टू द मेज। तो हॉ ने इस बात को रियलाइज करना शुरू कर दिया कि उसका जो डर है ना, वो उसको है ना हेम को छोड़ने से रोक रहा है और वापस मेज में जाने से भी रोक रहा है। ही पेंटेड अ पिक्चर इन हिज माइंड ऑफ हिमसेल्फ वेंचरिंग आउट इन द मेज एंड इवेंचुअली फाइंडिंग न्यू चीज। उसने मन में एक चित्र बनाया कि वो है ना मेज में ढूंढ रहा है और फाइनली उसको नई चीज मिल गई है। Haw was in the habit of writing thoughts on the wall for him to read. Before leaving, he wrote, "If you do not change, you become extinct." तो हॉ की आदत थी कि राइटिंग, वो कुछ लिखता था दीवार पर, है ना, तो हेम के लिए। तो उसने इस बार भी लिखा कि इफ यू डू नॉट चेंज यू बिकम एक्सटिंक्ट, अगर तुम नहीं बदलोगे तुम एक्सटिंक्ट हो जाओगे। हॉ वुड राइट थॉट्स लाइक दीज एवरी नाउ एंड देन एज ही वेंट अबाउट द मेज, होपिंग हेम वुड वेंचर आउट ऑफ स्टेशन सी एंड रीड द हैंड राइटिंग ऑन द वॉल। ठीक है, तो उसने ये सोचा कि ना ये ऐसी चीजें वो लिखता रहता था अभी ना कभी, ये सोचकर कि शायद है ना वेंचर जो हेम है वो स्टेशन सी से बाहर वेंचर करेगा, घूमने फिरने जाएगा और शायद वो इस वॉल पे लिखे हैंड राइटिंग को पढ़ पाएगा। ठीक है, हॉ फाउंड अ लिटिल चीज हेयर एंड देयर। हॉ ने यहां वहां चीज पाई। As he moved through the maze, he learned several things for himself. जैसे वो मेज के बाहर निकला तो उसने काफी चीजें सीखी। He needed to let go of his fear. उसे अपने डर को जाने देना होगा। पहली चीज उसने ये सीखी। दूसरी, he realized what lies out there could be a lot better, not worse. जो भी बाहर है, चीज स्टेशन सी के बाहर है, वो और बेहतर होगा ना कि बुरा। Then he should be alert in order to anticipate change and next time periodically smell the cheese to check if it is getting old। उसने ये सीख लिया कि वो अलर्ट रहेगा, है ना, चेंज को पहचानने के लिए, और अगली बार वो चीज को स्मेल भी करता रहेगा कि चीज पुरानी हो रही है क्या। And to learn these important lessons, he had to tell himself, get out of your comfort zone। और इन important lessons को वो खुद को लर्न कराने के लिए, है ना, बताने के लिए, समझाने के लिए वो खुद से कहता रहता था कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। He found a cheese station but it was empty। उसने एक चीज स्टेशन पाया पर वो खाली था। He realized that if he had moved sooner, he would have वेरी लाइकली फाउंड अ गुड डील ऑफ न्यू चीज हियर। तो अगर वो टाइम पर निकलता चीज स्टेशन सी से तो यहां पे उसको काफी मात्रा में नई चीज मिल पाती। सो ही रोट ऑन द वॉल, तो उसने वॉल पे फिर लिखा, द क्विकर यू लेट गो ऑफ ओल्ड चीज द सूनर यू फाइंड न्यू चीज। जितना जल्दी आप ओल्ड चीज को जाने देंगे उतना जल्दी आप नई चीज को पाएंगे। Haw went back to the cheeseless station to offer him some bits of cheese he had picked up along the way। तो हॉ जो है वापस गया चीज स्टेशन सी पर कि वहां पे हेम को कुछ चीज के टुकड़े देने के लिए जो उसने रास्ते में उठाए हैं। हेम टर्न्ड इट डाउन बिकॉज ही वांटेड द चीज ही वाज यूज्ड टू। तो हेम ने क्या किया, उस चीज को लेने से मना कर दिया, बोला कि मुझे तो वही चीज चाहिए जो जिसका मुझे आदत लगी हुई है। हॉ वेंट बैक इनटू द मेज। हॉ जो है वापस मेज में चला गया। हॉ सून केम टू रियलाइज। हॉ वापस उसने रियलाइज किया, द फियर यू लेट बिल्ड अप इन योर माइंड इज वर्स देन द सिचुएशन दैट एक्चुअली एग्जिस्ट्स। जो डर आपने मन में अपने पैदा कर रखा है ना, वो ज्यादा बुरा है उस सिचुएशन से जो सच में एग्जिस्ट करती है।
वॉट आर यू अफ्रेड ऑफ इज नेवर एज बैड एज वॉट यू इमेजिन। जिस बात से आप डर रहे हैं वो उतना बुरा नहीं है जितना आप इमेजिन कर रहे हैं। वेन यू चेंज वॉट यू बिलीव यू चेंज वॉट यू डू। जो भी आप विश्वास करते हैं उसको अगर आप बदल देते हैं तो फिर जो भी आप कुछ करेंगे वो भी बदल देते हैं आप। हॉ सून फाउंड न्यू चीज एट स्टेशन एन। हॉ ने बहुत ही जल्दी चीज स्टेशन एन पर नई चीज पाली एंड मेट अप विद हिज ओल्ड फ्रेंड्स स्निफ एंड स्करी हु लुक्ड लाइक दे हैड बीन देयर फॉर क्वाइट सम टाइम बिकॉज दे हैड ग्रोन फैट। तो उन्होंने वहां पे अपने पुराने दोस्त स्निफ और स्करी को भी पाया, ठीक है ना, और लग रहा था कि वो काफी समय से यहां पर हैं क्योंकि वो अब मोटे हो गए हैं। नेक्स्ट, हॉ रिफ्लेक्टेड एज ही इंजॉयड हिज न्यू चीज, है ना। हॉ जो है अपनी नई चीज को एंजॉय कर रहा था ऐसा दिख रहा था। ही रियलाइज्ड मेनी मोर थिंग्स, उसने काफी चीजें और रियलाइज करी। ही हैड बीन होल्डिंग ऑन टू द इल्यूजन ऑफ ओल्ड चीज दैट वाज नो लॉन्गर देयर, ठीक है ना। उसने एक ही हैड वो एक इल्यूजन, एक भ्रम अपने जकड़े हुए थे, पकड़े हुआ था ओल्ड चीज का जो वहां पे एक्चुअली में था ही नहीं। He had started to change as soon as he learned to laugh at his own mistakes, ठीक है। जैसे वो अपनी मिस्टेक्स पे हंसना शुरू कर दे रहा था वैसे ही वो चेंज को एक्सेप्ट करना भी लग जा रहा था। देन ही वॉज एबल टू लेट गो एंड मूव ऑन, तब वो, है ना, चीजों को जाने देना सीख गया था और आगे बढ़ना भी सीख गया था। स्निफ एंड स्करी केप्ट लाइफ सिंपल। स्निफ और स्करी ने लाइफ को बड़ा सरल रखा। दे डिडंट ओवर एनालाइज और ओवर कॉम्प्लिकेट थिंग्स। उन्होंने चीजों को ना तो ज्यादा एनालाइज किया और ना ही उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट किया। दे सिंपली मूव्ड विद द चीज, वे सिर्फ चीज के साथ मूव करते रहे। द मिस्टेक्स ही मेड इन द पास्ट कैन बी यूज टू प्लान फॉर द फ्यूचर। जो मिस्टेक्स उसने पास्ट में की हैं उसको फ्यूचर में प्लान करने के लिए यूज में लिया जा सकता है। नोटिस द लिटिल चेंजेस सो यू आर बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द बिग चेंज दैट माइट बी कमिंग। तो छोटे छोटे चेंजेस को नोटिस करते रहें ताकि जो बड़ा चेंज आए उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहें। द बिगेस्ट इनहिबिटर ऑफ चेंज लाइज विद इन योर सेल्फ। जो सबसे बड़ा चेंज का इनहिबिट करने वाला है, उसको करने वाला है चेंज को, वो आपके अंदर ही लाई करता है। नथिंग गेट्स बेटर अंटिल यू चेंज। जब तक आप बदलते नहीं कुछ भी बेहतर नहीं होता है। देर इज ऑलवेज न्यू चीज आउट देयर। हमेशा वहां पे नई चीज मिलेगी आपको, बाहर निकलना होगा उसके लिए आपको। वाइल हॉ स्टिल हैड अ सप्लाई ऑफ चीज ही ऑफन वेंट आउट एंड एक्सप्लोर्ड न्यू एरियाज इन ऑर्डर टू स्टे इन टच विद व्हाट वाज हैपनिंग अराउंड हिम, ठीक है। उसके पास में नया चीज था फिर भी हॉ क्या करता था, वो बाहर जाता था नए एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए जो उसके आसपास में घट रहा है उसको जानने के लिए। He knew it was safer to be aware of his real choices than to isolate himself in his comfort zone. वो ये बात को मान गया था, वो जानता था कि अगर आप नए चॉइसेस को, है ना, जानने के लिए अवेयर रहते हैं तो बेहतर है बजाय उसके कि आप अपने कंफर्ट जोन में अकेले पड़े हों। Now there's a discussion. Michael finished telling the story and the group of former classmates gathered at a hotel lounge later that evening for drinks. तो माइकल ने ये स्टोरी फिनिश किया और जो फॉर्मर क्लासमेट्स का जो झुंड था, ग्रुप था, वो होटल के लाउंज में इकट्ठे हुए। लाउंज माने वेटिंग एरिया होता है, वहां पे इकट्ठे हुए ना शाम को ड्रिंक्स के लिए। ईच वन कुड आइडेंटिफाई विद वन ऑफ द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। हर कोई कैरेक्टर के स्टोरी के कैरेक्टर से खुद को आइडेंटिफाई कर पा रहा था। नेथन पॉइंटेड आउट, चेंज हैपेंस टू ऑल ऑफ अस। बदलाव हम सभी के साथ में होता है। द ग्रुप टॉक्ड अबाउट हाउ द पैराबल रिलेटेड टू द चेंजेस इन देयर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइव्स। ग्रुप बात कर रहा था कि कैसे ये जो पैराबल, ये जो शॉर्ट स्टोरी है, ये हमारे लाइफ के और प्रोफेशनल, है ना, लाइफ से संबंधित है, कैसे कितना उसको रिलेट करती है। नेथन्स रिटेल बिजनेस सफर्ड फ्रॉम अनएंटिसिपेटेड चेंज। नेथन का जो रिटेल का बिजनेस था वो अनएंटिसिपेटेड चेंज से सफर कर रहा था, वो चेंजेस जो वो एंटिसिपेट नहीं कर पा रहा था। देयर चेन ऑफ स्मॉल स्टोर्स हैड टू compete विद मेगा स्टोर्स। उनके जो स्मॉल स्टोर की जो चेन थी वो मेगा बड़े बड़े स्टोर से compete कर रही थी। दीज रिटेल जायंट्स हैड ह्यूज इन्वेंट्री एंड लो प्राइजेस, है ना। इन जो बड़े बड़े रिटेल जायंट्स के थे इनके पास बहुत सारे वैरायटी ऑफ आइटम्स थे और प्राइस भी कम रखते थे। फोर्सिंग नेथन टू क्लोज डाउन सम ऑफ द स्टोर्स इन देयर चेन। तो इससे नेथन को क्या हुआ, मजबूरन उन कुछ स्टोर्स को फोर्स करना पड़ा।
सॉरी कुछ स्टोर्स को बंद करना पड़ा। Jessica's encyclopedia company resisted change when someone suggested they sell their products in disc format। तो जेसिका की कंपनी का नाम था encyclopedia कंपनी, है ना। वो क्या करती थी, है ना, उसको किसी ने सजेस्ट किया था कि आप, है ना, डिस्क फॉर्मेट में अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, तो उसने इस चेंज को मना कर दिया था। द आइडिया वॉज दैट डिस्क्स वुड बी चीपर टू अपडेट एंड प्रोड्यूस and would sell for a fraction of the cost of actual hardbound encyclopedias। Jessica's company didn't change but their competitor did। तो आइडिया क्या था कि डिस्क जो है वो सस्ती पड़ेंगी, उनको अपडेट करना प्रोड्यूस करना आसान रहेगा, और जितनी कॉस्ट में हार्ड बाउंड माने पेपर पे जो इंसाइक्लोपीडिया छप के आती है उसके फ्रैक्शन, है ना, ऑफ द कॉस्ट, उसकी आधी से भी कम कीमत में ये डिस्क बन जाएंगी। तो जेसिका की कंपनी ने इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उनके कॉम्पिटिटर ने इस चेंज को एक्सेप्ट कर लिया। सेल्स फेल बैडली, सेल्स जो है उनके बुरी तरह गिरने लगे, एंड हर जॉब सिक्योरिटी बिकेम थ्रेटेंड, और उनकी जॉब सिक्योरिटी जो है वो खतरे में आ गई। शी मे नीड टू गो आउट इनटू द मेज एंड लुक फॉर न्यू चीज। अब उसे मेज में बाहर कहीं जाना था और उसको नई चीज अपनी ढूंढनी थी। Michael applied the story to his work, asking each person in his organization who they thought they were। तो माइकल ने अपनी स्टोरी को अपने काम पे अप्लाई किया और हर किसी पर्सन से पूछा कि तुम कौन हो बताओ, स्निफ हो, स्करी हो, हेम हो या फिर हो। ही रिकॉग्नाइज्ड ईच कैरेक्टर टाइप हैड टू बी ट्रीटेड डिफरेंटली। हर किसी कैरेक्टर को अलग प्रकार से ट्रीट करने की आवश्यकता थी। स्निफ could sniff out changes in the marketplace and update the corporate vision। स्निफ के पास सूंघने की ताकत थी, है ना, जो मार्केट में चेंज को पहचान पाता था और खुद को, है ना, अपडेट कर पाता था। दे आइडेंटिफाइड चेंजेस एज वेल एज पॉसिबल न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर्स वुड वांट। तो क्या कर पाते थे, वो चेंजेस को आइडेंटिफाई कर पाते थे, और जितना भी पॉसिबल न्यू प्रोडक्ट्स थे, जितने भी हो सकते थे नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को जो कस्टमर चाहते हो उनको वो ढूंढ पाते थे। The Scurries like to get things done, so they took action based on the new corporate vision। जो भी स्निफ ने कॉर्पोरेट विजन बताया उस पर तुरंत हरकत में आ जाते थे स्करी, है ना। और आगे देखते हैं, दे ओनली नीडेड टू बी मॉनिटर्ड सो दे डिडंट स्करी ऑफ इन द रॉन्ग डायरेक्शन। बस उनको मॉनिटर करने की, दिशा दिखाने की आवश्यकता थी ताकि वो गलत दिशा में मूव ना कर जाएं। जो हेम थे, है ना, वो ऐसी जगह काम करना चाहते थे जो सेफ हो और जहां चेंजेस को करना सेंस बनता हो उनके लिए, जिससे वो हॉज में कन्वर्ट हो जाएं, चेंज हो जाएं। इफ दे डिडंट चेंज दे वर इवेंचुअली फायर्ड। अगर वे चेंज नहीं हुए तो उनको फाइनली जॉब से निकाल दिया जाता। द हॉज वर हेजिटेंट एट फर्स्ट बट वर ओपन माइंडेड इनफ टू लर्न समथिंग न्यू एंड अडेप्टेड। जो हॉ थे थोड़े से झिझके थे स्टार्टिंग में, लेकिन क्योंकि वो ओपन माइंडेड थे नई चीज सीखने के लिए, तो बहुत ही जल्दी वो अडेप्ट कर गए। रिचर्ड रियलाइज्ड हाउ हिज चिल्ड्रन हैड बीन एक्टिंग लाइक हेम लेटली। रिचर्ड ने रियलाइज किया कि उनके बच्चे किस प्रकार से हेम की तरह बर्ताव कर रहे हैं। They were angry and didn't want to change didn't want to accept the change in their family since Richard had recently separated from his wife। तो बच्चे हमेशा गुस्से में रहते थे और बदलाव को बिल्कुल भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे फैमिली में, और जब से वो रिचर्ड और उनकी वाइफ में सेपरेशन हुआ है तब से ऐसा हो रहा है। Jessica and Corey each recognized it was time for new cheese in their personal relationships, which could mean getting out of a bad relationship or adapting new behaviors to save the relationship। Jessica और कोरी जो हैं वो पहचान गए थे कि अब उनका समय आ गया नई चीज को पाने का अपने पर्सनल रिलेशनशिप में। इसका मतलब यह है कि अपने बुरे रिलेशनशिप से वो बाहर निकल पाएंगे और नए बिहेवियर्स को वो अडाप्ट कर पाएंगे, माने ढल पाएंगे, ताकि अपना रिलेशनशिप को वो बचा पाए। Richard also thought perhaps new cheese could mean changing the way he behaved on the job rather than completely changing jobs। Richard ने सोचा कि नई चीज, है ना, का मतलब ये हो सकता है कि जिस प्रकार से अपनी जॉब में वो बर्ताव कर रहा था उसको बदले बजाय जॉब को चेंज करने के।
Michael concluded that the cheese parable works best when everyone is in the organization knows about it, because an organization can only change when enough people in it change. तो माइकल ने इस बात को कंक्लूड किया कि चीज पैराबल जो है वो तभी बढ़िया तरीके से काम कर सकती है जब संस्थान में हर किसी को इसके बारे में पता हो, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तभी बदलेगी जब ज्यादा से ज्यादा लोग बदलें. He added that passing the story on to people they wanted to do business with had proved profitable. तो उन्होंने ये पाया कि जब उन्होंने इस स्टोरी को उन लोगों के साथ में शेयर किया जिनके साथ वो बिजनेस करना चाहते थे, तो वो ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे. They promoted themselves as that client's new cheese which led to new business. है ना, उन्होंने खुद को प्रमोट किया ऐसे कि क्लाइंट की वो नए चीज हैं जिससे उनका बिजनेस और बढ़ गया. So this is the end of the story, but certainly not the end of the learning. ये कहानी का अंत हो सकता है लेकिन ये सीखने का अंत बिल्कुल भी नहीं है. तो आई एम श्योर आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा. इस कहानी में बहुत सारी चीज़ों को आप अपनी दीवारों पे चिपका सकते हैं ताकि जब उठते बैठते आपको ये नज़र आए तो आप इन पर अमल कर सकें. ठीक है, देखो ड्रीम करना बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप चीज़ों को ड्रीम करते, ध्यान रखिएगा, हॉ ने क्या किया था, हॉ ने चीज़ के मिलने से पहले ही है ना उसका सपना बुनना शुरू कर देता. ही पेंटेड अ पिक्चर, उसने अपने माइंड में पिक्चर बनाई कि उसको वो नई चीज़ मिल चुकी है, वो उसको एंजॉय कर रहा है. तो बस आपको भी यही करना है. सबसे पहले बिलीफ सिस्टम पे अपने वर्क करिए कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बीट करना चाहते हैं तो पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि आप बीट कर सकते हो, है ना. उसके बाद फिर आप जब हार्ड वर्क करोगे तो उसके फल आपको मीठे दिखेंगे. तो इतना बहुत है आज के लिए. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.